हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एमपी सेट सोशल वर्क और यूजीसी नेट सोशल वर्क जिसका एग्ज़ाम जून 2023 में होना है, इसके संबंध में मैं आप लोगों को समाजकारी में ऑनलाइन क्लासेस जो है प्रोवाइड कराता हूँ। आपको बता दूं कि रिकॉर्डेड वीडियो रहेगी, एवरीडे लाइव क्लासेस चलेंगे, हैंड रिटन नोट्स भी रहेंगे और यूनिट वाइज आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी और मॉक टेस्ट भी होंगे। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2004 से लेकर 2023 तक के प्रश्नों को हर एक व्याख्या के साथ आप लोगों से परिचर्चा किया जाएगा और शॉर्ट नोट्स भी आप लोगों से बनवाए जाएंगे क्लास में जब आपकी लाइव क्लासेस होती है। यूजीसी नेट की और एमपी सेट की जो क्लासेस है शाम को 6:30 चलाई जाती है। ध्यान रखें 6:30 PM इसकी क्लास चलती है यूजीसी नेट की और एमपी सेट की। असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी जिसको अलाइड सब्जेक्ट सोशल वर्क किया गया है उसकी क्लासेस 1 अप्रैल यानी कल से चलाई जाएगी शाम 8:30 पर। ये वो बच्चे अप्लाई करेंगे जिन्होंने यूजीसी नेट क्रैक कर रखा है या जिन्होंने एमपी सेट क्रैक कर रखा है। उन बच्चों के लिए ये 1 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट है 8:30 पर। ठीक है, यदि आप समाजकारी में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर। आज मैं आप लोगों से बातचीत करने वाला हूँ समाजकारी में ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रश्न सामुदायिक विकास से लिए गए हैं और पंचायती राज व्यवस्था से लिए गए हैं। ये प्रश्न आगामी एग्ज़ाम में जिसका परीक्षा जून 2023 है, यहाँ से श्योर है कि एकाध प्रश्न आप लोगों को अवश्य देखने को मिलेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। तो पहला प्रश्न ये है कि सामुदायिक विकास का तात्पर्य क्या हो सकता है। ऑप्शन ए नगरीय विकास, ऑप्शन बी राष्ट्र के चहुमुखी विकास से, ऑप्शन सी ग्रामीण सड़क विकास से और ऑप्शन डी सांप्रदायिक विकास से। इस की पीडीएफ जो है आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएगी। सामुदायिक विकास का जो तात्पर्य है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्र के चहुमुखी विकास से है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि सामुदायिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित है पहला समुदाय, दूसरा विकास, तीसरा योजना। उसके बाद आपको कोट दिए गए हैं, केवल फर्स्ट सही है, केवल 1 और 2 और सी ऑप्शन में 2 और 3 और डी ऑप्शन में ये सभी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर जो डी है वो समुदाय भी शामिल है, विकास भी शामिल है और योजनाएं भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कथन और कारण के रूप में आजकल प्रश्न पूछे भी जाते हैं। कथन कह रहा है कि विकास का अर्थ प्रगति है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपका सही है। फिर कारण कह रहा है कि योजना प्रगति के लिए निर्मित की जाती हैं और बिल्कुल ये बात सत्य है। दोनों स्टेटमेंट सही है, परंतु यहाँ पे अगर हम कहें व्याख्या है या व्याख्या नहीं है तब आप लोगों को विचार करना होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो बताया जा रहा है कि योजना प्रगति के लिए निर्मित की जाती हैं और इससे क्या होता है, विकास होता है और विकास का अर्थ क्या बनता है, प्रगति बनती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं तथा आर जो है ए की सही व्याख्या कर दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सामुदायिक विकास मूलतः संबंधित है। सही जवाब ग्रामीण विकास से होगा, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में सामुदायिक विकास को सम्मिलित किया गया है। तो भारत में सामुदायिक विकास को सम्मिलित किया गया है निम्न में किन बातों पर आप ध्यान देना चाहेंगे। तो पंचायत या पंचवर्षीय योजनाओं के अंग के रूप में बेसिकली सामुदायिक विकास को सम्मिलित किया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सामुदायिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित है, कौन कौन से पॉइंट है जो सम्मिलित किए गए हैं।
पहला है कि ग्रामीण जीवन के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को शामिल किया गया है। दूसरा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के भौतिक तथा मानवीय संसाधनों को भी शामिल किया गया है या उसको विकास के परिप्रेक्ष्य में बात करता है। और तीसरा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिरक्षा का विकास किया गया है, जो कि सामुदायिक विकास के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिरक्षा विकास को शामिल नहीं किया गया है और ये गलत हो जाएगा। तो केवल आप ध्यान रखें, पहला और दूसरा जिस कोट में दिया होगा वही कोट आपका सही होगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सामुदायिक विकास का अर्थ किसी भी समुदाय के कल्याण तथा विकास से संबंधित कार्य से है। बिल्कुल, ये बात सत्य है। फिर कहता है कि समुदाय ग्रामीण, नगरीय तथा जनजातीय कैसा भी हो सकता है। बिल्कुल, ये भी बात सत्य है। और मैं आपसे कहूँगा कि क्वेश्चन नंबर जो 7 है ऑप्शन नंबर ए का जवाब दीजिएगा, क्योंकि ए आर दोनों सत्य हैं और आर जो है सही तरीके से व्याख्या भी कर रहा है ऑप्शन नंबर ए का, पॉइंट नंबर ए का। इसलिए मैं कहूँगा कि पॉइंट आपका पहला वाला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट सवाल लेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें अगर हम लोग, तो हमारे सामने है कि कार्य क्षेत्र के साथ सामुदायिक संगठन है। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम बात करें तो एक कार्यविधि के रूप में है, ऑप्शन नंबर पहला वाला ही सत्य हो जाएगा। पश्चिमी देशों में सामुदायिक संगठन का कार्य है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। तो किस परिप्रेक्ष्य में आप लोग इसको देखना उचित समझेंगे? तो वर्तमान सेवाओं में प्रभारी समन्वय स्थापित करना और जन इकट्ठा करना और नई समस्याओं के लिए जनमत को प्रशिक्षित करना, ये तीनों के तीनों शामिल रहेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि पश्चिमी देशों में सामुदायिक संगठन का जो कार्य रहा है वो सेवाओं में प्रभावी समन्वय को लेकर है, जन इकट्ठा को लेकर है और जनमत को प्रशिक्षित करने को लेकर है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में समुदाय के सदस्यों को समाज कल्याण के क्षेत्र में कौन सी सेवाएं प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 सही जवाब आपका माना जाएगा। एक तो शिशु विहार, दूसरा पॉइंट है बालवाड़ी, तीसरा पॉइंट है प्रसूति सेवाएं, यानी सभी शामिल है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट चला जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। देखेंगे पश्चिमी देशों में सामुदायिक संगठन के कार्य सेवाओं में समन्वय स्थापित करने से है। इसलिए आपका ये भी पॉइंट नंबर 11 का करेक्ट हो जाएगा। दूसरा कहेंगे कि भारत में सामुदायिक सदस्यों को समाज कल्याण सेवाएं प्रदान करने का प्रयास किया जाता है और ये भी बात सत्य हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को देखें हम, ए आर दोनों सत्य हैं, आपका बी ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन प्रश्नों को बारे में मैं आप लोगों से डिटेल में चर्चा पर चर्चा लाइव क्लासेस में करूंगा। आप लोगों से आप टेंशन मुक्त रहिए, केवल आप यहाँ पे इन प्रश्नों को देखे रहिए कि प्रश्न ऐसे भी हम लोगों को आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने किस वर्ष अपनी योजनाओं के अंतर्गत नगरों में 400 मार्गदर्शी परियोजनाएं चलाने का निश्चय किया गया? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका सही जवाब जो होगा वर्ष 1958 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर गलत रहेगा, इस चीज़ को आपको खास कर ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन अच्छा, इसकी स्थापना की बात होती है तो 1953 आपको देखने को मिलता है, या आप ध्यान रखेंगे खासकर। एल्बर्ट मेयर द्वारा इटावा परियोजना कब चलाई गई थी? क्वेश्चन नंबर 13 है, आप सबको बताया भी है वर्ष 1948 में। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान रखेंगे खासकर आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में कह रहा है कि गुड़गामा परियोजना के बारे में। अगर गुड़गामा परियोजना की बात करेगा तो ध्यान रखेंगे ये 1920 आपका शामिल कर लिया जाएगा, और जब इटावा परियोजना की बात होगी तो 1948, अभी भी आपने ऊपर सवाल देखा है। सेवाग्राम की बात होगी तो आप 1936, और बड़ौदा परियोजना की बात होगी तो 1932। ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा क्वेश्चन नंबर 14 के परिप्रेक्ष्य में। सही जवाब अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी गया है, ऑप्शन डी ही आपका करेक्ट रहेगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। ऐसा प्रश्न आप लोगों ने देखा भी होगा कि श्री निकेतन परियोजना किसके द्वारा जो है संचालित की गई है? सही जवाब इसका क्या होना चाहिए? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें 15 का तो रविंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वहीं बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में कि गुड़गांव परियोजना किसके द्वारा संचालित की गई है?
क्वेश्चन नंबर 16 सही जवाब आपका यहाँ पे जो माना जाएगा FL ब्रेन का नाम आता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कि भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब होगा मद्रास, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 पंचायती राज तंत्र को मध्यवर्ती चरण क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा पंचायत समिति। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। पंचायती राज संस्थानों की खामियों की पड़ताल के लिए वर्ष 1977 में गठित आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 19 सही जवाब ऑप्शन नंबर ए अशोक मेहता थे। क्वेश्चन नंबर 20 नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव को संपन्न कराने की जिम्मेदारी किसकी है। क्वेश्चन नंबर 20 सही जवाब राज्य चुनाव आयोग की हो। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में कि स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम किन किन राज्यों में अपनाई गई थी। ठीक है, सबसे पहले की बात हो रही है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी देखिए, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 जिला पंचायत तथा नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को निम्नलिखित में से कौन समेकित करता है। सही जवाब अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जिला योजना समिति। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में। डिप्टी कमिश्नर यानी क्वेश्चन नंबर 23 डिप्टी कमिश्नर किसी ग्राम पंचायत का स्थगन कर सकता है। तो आप लोगों को यहाँ पे विचार करना है और ये बिल्कुल सत्य बात है और ये सही है, स्थगन कर सकता है। कारण कहता है कि किसी भी ग्राम पंचायत का स्थगन किया जा सकता है यदि वर्ष में उसकी एक भी बैठक ना हुई हो तब। बिल्कुल सही बात है और ऑप्शन आपका पहला करेक्ट होगा जो कि व्याख्या भी कर रहा है। तो ए आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए 23 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज संस्थानों में राजनीतिक दलों की खुली सहभागिता की सिफारिश की थी। 24 सही जवाब अगर हम बात करें तो अशोक मेहता समिति ने की थी। क्वेश्चन नंबर 25 सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का मुख्य कारण था। क्या रीजन था? तो आपको बता दूं इसका संचालन नौकरशाही पर निर्भर था, ये बेसिकली असफलता का मुख्य कारण था। क्वेश्चन नंबर 26 लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था। 4 ऑप्शन आपके सामने 26 का तो बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सुझाव दिया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कहा है कि युग्म सुम्मिलित जो है सही सुम्मिलित है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है या कौन सा पेयर है जो सही सुम्मिलित किया गया है 27 का। जो ऑप्शन नंबर अगर हम बी को देखें जिला पंचायत गुजरात में है, ऑप्शन नंबर बी को सही सुम्मिलित किया गया, बाकी ऑप्शन गलत किए गए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पंचायती राज का कौन सा मॉडल है जो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुरूप है, काम करती है। तो 28 का सही जवाब राजस्थान का जो मॉडल है इसी पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 29 ग्राम सभा एक है। ग्राम सभा एक है तो ग्राम सभा एक सलाहकारी संस्था है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30 नंबर का सवाल कि नगर क्षेत्र समिति का सबसे अधिक प्रचलन किस राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 30 सही जवाब अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। बात करेंगे 31 के बारे में। निम्नलिखित में से भारत संघ के लिए राज्य ने ग्राम सभा को ऐसी शक्ति प्रदान की जिसके द्वारा ग्राम पंचायत के सदस्यों को वापस बुलाया जा सकता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा मध्य प्रदेश। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। निम्नलिखित में से या इसका संबंध सुविदित स्थानीय शासन नीतियों से है। बड़ा ही अच्छा सवाल क्वेश्चन नंबर 32। तो मैं आप लोगों से कहूँगा यहाँ पे आप लोगों को वर्ष को क्रम में ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले लॉर्ड मेयो का नाम आता है, फिर लॉर्ड रिपन का नाम आता है, फिर बलवंत राय मेहता का नाम आता है और अंत में अशोक मेहता का नाम आता है। ऑप्शन नंबर आपकी नीति के आधार पर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नगर पालिकाओं का सही है? बड़ा ही अच्छा सवाल। क्वेश्चन नंबर 33, तो शांति की व्यवस्था, शांति एवं व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34, 74वें संविधान संशोधन के अनुसार नगर पालिकाओं का कार्यस्थल कितना रखा गया है? 34, 34 नंबर का सवाल। सही जवाब 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे 35 के बारे में। सही आपको सम्मिलित करना है सूची 1 से और सूची 2 से, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ग्रामीण स्थानीय निकाय के बारे में, तो ये आता है ग्रामीण विकास मंत्रालय। बात करता हूं अगर मैं आप लोगों से छावनी बोर्ड के बारे में, तो ये रिप्रेजेंट करता है रक्षा मंत्रालय। जब बात करता हूं शहरी स्थानीय निकाय के बारे में, तो इसका जिक्र होता है शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत। और जब बात करता हूं संघ राज्य के क्षेत्रों में स्थानीय शासन की, तो इसका जिक्र आता है गृह मंत्रालय को। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो डी गया है यह आपका करेक्ट हुआ है। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार जिलाधीश को तो ध्यान रखिएगा जिला परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा 36 का। 37 है कि किस समिति ने जिला स्तर पर नियामक तथा विकास कार्यों में पृथक्करण की अनुशंसा की है? 37 सही जवाब होगा GVK राव समिति, ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में कि ग्रामीण अनुसूची ने पंचायतों को कितने विषय सौंपे थे? सही जवाब अगर हम बात करेंगे तो 29, ऑप्शन नंबर डी। आप मैंने बताया भी है आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से 29 विषय वगैरह के बारे में। क्वेश्चन नंबर 39, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को सौंपा गया है विषय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, परिवार कल्याण। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में कि संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है, किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन नंबर 40 आपसे बताता है तो नगर पालिका से रिलेटेड है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 41 है कि 12वीं अनुसूची में कितने विषय है? 41 में तो आप ध्यान रखेंगे 18 विषय है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान को जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 42 सही जवाब होगा भाग में, अगर हम बात करें 42 का ऑप्शन नंबर जो बी वाला है भाग 9 ये करेक्ट हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में भाग 9 को जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 43 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ किया गया है, कब किया गया था? तो वर्ष 1999 में। क्वेश्चन नंबर 44 44 नंबर का सवाल, व्यापक फसल बीमा योजना का प्रारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? क्वेश्चन नंबर 44 सही जवाब होगा कृषि मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 45 राष्ट्रीय सहकारी विकास एवं भंडारगार की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन नंबर 45 सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 1956, यानी ऑप्शन नंबर डी 45 का अगर हम बात करेंगे तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। खेतिहर मजदूर बीमा योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो वर्ष 2001 और 2002 में, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 व्यापक फसल बीमा योजना प्रारंभ कब की गई है? 47 का सही जवाब हो जाएगा अप्रैल 1985। 48 निम्न आपको सम्मिलित करना है, तो ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक साथ आप कवर कर सकते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का सही जवाब अगर हम लोग बात करें तो कौन सा सही जाएगा आपका? आप लोगों को यहाँ पे जवाब बताना, अभी मैंने बताया है, तो आपका 1999 हो जाएगा 48 वाले का। यहाँ पे आप लोग ध्यान से सीखिएगा सवाल। व्यापक फसल बीमा योजना की बात करेंगे, उसके बाद फसल बीमा योजना जो है आपका रिलेट करेगा सन 1985 को, और सहकारी राष्ट्रीय सहकारी विकास एवं भंडारगार को तो याद रखेंगे 1956 को, और खेतिहर मजदूर बीमा योजना रिलेट करेगा 2001 और 2002 को, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो जाएगा आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1952 में की गई थी और इसके अंतर्गत कितनी परियोजनाएं चलाई गई थी? हालांकि इसके बारे में मैंने कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में सही जवाब हो जाएगा 55। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 अधिक अन्न उपजाओ अभियान कब प्रारंभ हुआ है? क्वेश्चन नंबर 50 सही जवाब हो जाएगा 1943 1943, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे।
आप लोगों से एक प्रश्न है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, SOS ये जो है ग्राम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? आपको यहाँ जो है कमेंट करना है कि SOS ग्राम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, यह आपको कमेंट करना है। और अगले सवाल में मतलब अगली वीडियोज़ में मैं आपको इसका सही जवाब बता भी दूंगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो UGC नेट जून 2023 में आपको देखने को मिल सकते हैं। प्रश्न MP सेट सोशल वर्क में भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। यदि समाज कार्य में ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 8506031308 पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।